गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलम प्रिंस और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू ट्रैवल बाय एयरप्लेन। जैसे कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारी बुक परचेज़ की है, स्पीक नाइस इंग्लिश बुक। ये स्पीक नाइस इंग्लिश बुक है और अगर आप इसके लास्ट वाले पेज पर जाएंगे तो यहाँ मेंशन है एयर ट्रैवल टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर आप फ्लाइट से सफ़र करने जा रहे हैं तो उससे पहले इन वर्ड की मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज 40 वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूँ। और फ्लाइट में जाने से पहले, एयरपोर्ट पर जाने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स, ऐसे 40 वर्ड जो फ्लाइट में जाने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो शुरू करें। अच्छा गया? ओके, नो प्रॉब्लम। ये बुरा गया, ये फुस हो गया, बट नो प्रॉब्लम, ये अच्छा जाएगा। ये भी फुस हो गया, बट नो प्रॉब्लम। यस, ये अच्छा नहीं गया, बट नो प्रॉब्लम, इस बार अच्छा जाएगा 100%। चलिए इसे ओके, नो प्रॉब्लम। गाइज, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर आपका प्लान हो कि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टर्मिनल 1 नंबर पर, आई मीन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? देखिए, जितनी बड़ी सिटी होती है उतना बड़ा एयरपोर्ट होता है, और जितना बड़ा एयरपोर्ट होता है उतने ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं। और टर्मिनल क्यों दिए जाते हैं? यानी एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलती है और इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलती है। अगर आप ऐसे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर टर्मिनल कई सारे बनाए जाते हैं, क्योंकि ताकि पब्लिक की जो भीड़ है, जो रश है, वो ज़्यादा ना हो। और टर्मिनल पर काम क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, और एयरपोर्ट पे आने के बाद तो फ़्लाइट का जो एक टिकट होता है जो आपको दिया जाता है। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको जो है आईडी चेक करानी होती है, और अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल कहीं पर जा रहे हैं तो आपके पास में पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये टर्मिनल होता है, टर्मिनल पर चेक किया जाता है आपका टिकट और आपका पासपोर्ट, यानी आपकी आईडी। इसको टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर टर्मिनल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और आपको ये टर्मिनल मिलेगा कैसे? जैसे आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो आपके टिकट पर मेंशन रहता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। आप उसी तरीके से उसको पढ़ करके जा सकते हैं कि मेरा गेट नंबर कौन सा है, उसी गेट पर आपको जाना होता है। नंबर 2, ये जो डिपार्चर गेट है, डिपार्चर गेट टर्मिनल को ही बोलते हैं। जैसे आपकी अंदर एंट्री हो जाती है तो एंट्री होने के बाद, यानी आपने गेट को क्रॉस किया, उसको डिपार्चर गेट बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, यहाँ पर है चेक इन। जो भी आपके साथ में सामान होता है, वो जो गेट होता है, गेट को क्रॉस करने के तुरंत बाद यहाँ पर एक काउंटर लगा होता है, एक मशीन लगी होती है, जिस मशीन में आपके सामान को चेक किया जाता है कि कोई इल्लीगल सामान तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सामान चेक होता है। नंबर 4, चेक इन काउंटर। ये एक ऐसा काउंटर होता है, यानी जिस भी फ्लाइट से आपने टिकट बुक किया होगा, एयरलाइंस हो सकती है, जो जिस भी कंपनी की फ़्लाइट होगी उसी कंपनी का यहाँ पर एक जो है काउंटर लगा होता है। आपको यहाँ जाना होता है, यहाँ लाइन लगी होती है, और यहाँ जाने के बाद आप अपना पासपोर्ट, अपना टिकट उनको दिखाते हैं। जो फ़्लाइट के जो ओनर होते हैं वो देखते हैं आपके जो है टिकट है आपके पास या नहीं है। और टिकट देखने के बाद, पासपोर्ट, आईडी कंप्लीट देखने के बाद, या यहाँ से आपको जो है एक गेट पास मिलता है। वो गेट पास कैसा होता है आगे आप देखते रहेंगे इस वीडियो में। नंबर 5, चेक इन लगेज। ये लगेज क्या होता है? लगेज होता है जब फ़्लाइट, आप किसी भी फ़्लाइट में जा रहे हैं तो आपने टिकट बुक किया है, तो हर फ्लाइट का अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है। यानी कोई फ़्लाइट आपको परमिशन देती है 30 किलो सामान ले जाने की, कोई फ़्लाइट आपको परमिशन देती है 40 kg सामान ले जाने की। तो ये रूल्स होते हैं अलग अलग कंपनी के। तो यहाँ पर जो आप बैग रखा हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ से आपका जो बैग है वो आपसे अलग हो जाता है, आपसे जुदा हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही बैग रहेगा, हैंड बैग। बाकी जो आपका सामान है वो सामान यहाँ से आपसे ले लिया जाएगा। नंबर 6, सिक्योरिटी टैग। जो आपका सामान लिया गया है वहाँ पर जो है सिक्योरिटी इस तरह का टैग लगा दिया जाएगा, यानी आपका सामान फ़्लाइट में आपसे पहले पहुँच जाएगा। नंबर 7, ये जो सामान है आपका कार्गो होल्ड पे पहुँच जाता है। कार्गो होल्ड क्या होता है? जो सामान आपका ले करके जाती है एक कंपनी होती है कार्गो होल्ड। ये आपका सामान फ़्लाइट में आपसे पहले पहुँच जाता है।
और वो भी सही सलामत पहुंच जाता है, ये रखा जाता है। लेकिन कोई ऐसा सामान आप इसके अंदर नहीं रख सकते, जैसे कि लैपटॉप वगैरह है, तो एक सॉफ्ट चीज़ें होती है, टूट जाती है, तो ये आपको हैंड बैग में ही रखनी होती है। नंबर 8, बोर्डिंग पास। ये बोर्डिंग पास आपको वहाँ से मिला है, इससे पहले जो आपको बताया गया था कि यहाँ पर आपका सामान चेक हो रहा है, चेक इन लगेज, यहाँ पर जो है आपको बोर्डिंग पास मिलता है। और ये बोर्डिंग पास एक्चुअली होता क्या है, आपका पासपोर्ट हो सकता है या आपकी आईडी हो सकती है। ये फ्लाइट का सीट नंबर इसमें मेंशन किया होता है और गेट नंबर, कौन से गेट नंबर पर आपको पहुंचना है, यहाँ पर आपको प्रॉपरली बता दिया जाता है। नंबर 9, कैबिन बैगेज या हैंड बैगेज, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। आपके साथ में 2 बैग थे, एक ऐसा बैग था जिसको लगेज बैग कहा जाता है। ये लगेज बैग आपसे अलग हो जाता है, आपसे जुदा हो जाता है। एक हैंड बैग होता है जो आपके साथ में रहता है, उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या कोई ज़रूरी सामान हो सकता है, जो कि अलग अलग फ़्लाइट्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। यानी कोई फ़्लाइट आपको 5 से 7 किलो वज़न सामान ले जाने की परमिशन देती है, कोई फ़्लाइट 10 किलो की देती है, कोई फ़्लाइट जो है सिर्फ 5 ही किलो की देती है परमिशन। तो ये जो एक बैग रहता है ये आप ही के साथ में रहना ज़रूरी है। सिक्योरिटी चेक, आपका जो सामान होता है, यानी एक बैग होता है जो हैंड बैग जिसको बोलते हैं, और आप एक आगे चलेंगे तो आगे चल के एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, वहाँ पर आपकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है। यहाँ पर आपका बैग ले लिया जाता है जो हैंड बैग है, और उस हैंड बैग के अंदर जो भी सामान है वो सारा सामान बाहर निकाल कर एक बॉक्स में रखा जाता है। जैसे कि आप बराबर में देख रहे हैं, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर आपका टोटल सामान अलग अलग निकलवा दिया जाता है। और यहाँ पर 2 तरीके से चेक इन होती है, आपकी लेडीज़ है तो लेडीज़ की अलग है, और मेल है तो मेल का अलग है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिक्योरिटी आपको अच्छे से चेक करती है कि आपके साथ में कोई इलीगल सामान तो नहीं है। और एक चीज़ और होती है यहाँ पर, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है आपकी, यानी आप इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया में जा रहे हैं, तो आपको फिंगर को फेस नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल लेवल पर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो है फिंगर भी होता है। नंबर 11, ड्यूटी फ्री शॉप। जब आप एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर एक शॉप मिलती है आपको, यहाँ पर जो है पूरी दुनिया का सामान रहता है, यानी इंटरनेशनल लेवल का सामान रहता है, बुक्स रहती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप यहाँ से कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो उसके तो पैसे लगेंगे लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 12, बोर्डिंग गेट वो होता है जहाँ पर आपकी फ़्लाइट खड़ी रहती है बाहर, उससे पहले एक गेट होता है, यहाँ पर फिर प्रॉपरली आपको चेक किया जाता है कि आपका सीट नंबर सही भी है नहीं है, आपको जो है बोर्डिंग पास मिला है नहीं मिला है, यहाँ पर भी आपकी चेकिंग होती है। और इससे पहले होता है वेटिंग एरिया, आप वेटिंग एरिया में वेट करते हैं, बाहर फ़्लाइट खड़ी रहती है, वहाँ से आप जो है प्रॉपर नज़ारा देख सकते हैं। नंबर 14, बोर्ड फ्लाइट, जिसके अंदर मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है, आप फ्लाइट के अंदर एंट्री करते हैं, उसको बोर्ड फ्लाइट कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि सीढ़ी टाइप एक फ़्लाइट काफ़ी हाइट पे होती है, तो एक दरवाज़ा जो है खुलता है, फिर उसके बाद जो है पूरी सीढ़ी नीचे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं बोर्ड फ्लाइट, जिससे आप चढ़कर जाते हैं फ़्लाइट के अंदर, आप एंट्री करते हैं। नंबर 15, ये होता है टैक्सीइंग। आपने टैक्सी का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर डबल आई आया हुआ है, इसको बोलते हैं टैक्सीइंग। टैक्सीइंग एक्चुअली होता क्या है, टैक्सीइंग होता है जो फ़्लाइट रनवे पर जो चलती है, ऐसे ऐसे चल रही होती है, उसको टैक्सीइंग बोला जाता है। नंबर 16, कैबिन फ़्लाइट के अंदर का एक पार्ट होता है, यानी जैसे हम फ़्लाइट बोलते हैं, चारों तरफ से जो पूरी फ़्लाइट हमें शो करती है, दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं फ़्लाइट। और फ़्लाइट के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कैबिन। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। 17, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस एंड फ़्लाइट अटेंडेंट। ये किसको बोला जाता है? जो फ़्लाइट के अंदर काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एयर होस्टेस भी बोल सकते हैं और फ़्लाइट अटेंडेंट भी बोल सकते हैं। नंबर 18, इसको बोलते हैं एल। ये एस एल नहीं होगा, एल होगा, एस इसके अंदर साइलेंट है। और ये एल जो होता है, ये वो एरिया होता है जो एक गैलरी टाइप होता है, यानी एक आने जाने का जो रास्ता होता है। ये फ़्लाइट के अंदर का जो पूरा एरिया है जहाँ पर ये लड़की खड़ी है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एल। नंबर 19, ओवरहेड बीन कंपार्टमेंट। ये जो ऊपर सामान रखते हैं, सीट के ऊपर जो जगह होती है, आपने बस में भी देखा होगा, इसको बोलते हैं ओवरहेड बीन।
एंड कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। फ्लाइटें ऐसी होती है जिसमें विंडो साइड एंड विंडो साइड दो तरह की सीटें होती हैं। कुछ फ्लाइट ऐसी होती है जिसमें बीच में भी साइड जो है सीटें होती है, उसको बोल सीट, यानी अगर एक साइड से देखेंगे आप तो विंडो सीट हो जाएगी और दूसरी साइड से देखेंगे तो ये भी विंडो सीट हो जाएगी, क्योंकि सीट के दोनों तरफ क्या है, विंडो है। लेकिन जो बीच की होती है उसको बोलते हैं एसएल, नहीं होगा एल होगा, बोलते हैं एसएल सीट। 21 विंडो सीट क्या होता है, यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि आपको फ़्लाइट में बैठने के बाद कैसा लगता है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, ये सब यहाँ से शो कर सकते हैं। लेवेटोरी, लेवेटोरी होता है जो फ्लाइट के अंदर टॉयलेट वगैरह होती है, उसको लेवेटोरी बोलते हैं। नंबर 23 फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट, ये आपको बताते हैं कि इन केस अगर फ़्लाइट में कोई हादसा हो जाए उड़ते हुए तो आप अपनी जान को कैसे बचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट में आग लग जाए या मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट ऐसे से कर रही है तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। या इमरजेंसी गेट होते हैं जो आपको बताया जाता है कि यहाँ से आपको कूदना है, नीचे छलांग लगानी है, और उसी के साथ साथ आपको ये जो सूट दिख रहा है, ये सूट दिया जाता है कि इसको पहनना है। जब आप इसको पहन के ऊपर से छलांग लगाएंगे तो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगे आप, यानी आप उड़ते हुए आराम से बड़े प्यार के साथ में नीचे आ सकते हैं। ठीक है। फास्टन सीट बेल्ट, बैठने के बाद ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हमारी जो फ़्लाइट है वो उड़ने वाली है और आप अपनी सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से बांध लीजिए। नंबर 25 रनवे, अब आपकी जो फ़्लाइट है वो रनवे पर चलेगी, काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ यानी उड़ने को बोलते हैं कि अब आपकी फ़्लाइट जो है उड़ जाएगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जब फ़्लाइट उड़ती है बहुत तगड़ा झटका लगता है, पीछे गिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हल्का सा झटका सा लगता है, तो उसमें जो है फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं होती है। नंबर 27 कॉकपिट होता है जहाँ पर कैप्टन वगैरह बैठते हैं। ये एक एरिया होता है फ़्लाइट का आगे से जहाँ पे पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि किस तरीके से फ़्लाइट को उड़ाई जाती है, क्या इसका मेथड होता है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट। 28 गैली, दैट इज़ नॉट गैलरी, दैट इज़ अ गैली। क्या बोलेंगे इसको, गैली होता क्या है, जहाँ पर खाने पीने का सामान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किचन। पायलट और कैप्टन और पायलट ये दो होते हैं जो फ़्लाइट को फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं। को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर, यानी को पायलट होता है इसके नीचे जो पायलट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाला ना करे कि इसको कुछ हो जाए, जो फर्स्ट पायलट होता है आपका ये वाला पायलट एंड कैप्टन, तो फिर सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है जो को पायलट होता है, इसको फर्स्ट ऑफिसर भी बोला जाता है। क्रूज़ का मतलब क्या होता है, जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई उसके बाद ऐसे तिरछी रहेगी, उड़ने के बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद जो अपनी जगह पे आ जाएगी तो स्मूथली सीधे हो जाएगी, आपको महसूस होगा कि हाँ सीधी हो गई है, उसको क्या बोलते हैं, क्रूज़। मोशन सिकनेस, कुछ लोगों को बस में बैठते हैं तो वहाँ पर भी उल्टी होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पर भी होती है फ़्लाइट में, उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। टर्बुलेंस होता है कभी कभी जब मौसम ख़राब होता है तो फ़्लाइट ऐसे करती है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। डर रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हो जाती है फ़्लाइट और कभी ऐसे हो जाती है। तो जब ऐसे होती है, जो मुस्लिम होता है वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो नॉन मुस्लिम होता है राम राम करता है। कॉल लाइट, अगर इन फ्यूचर फ़्लाइट के अंदर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी चाहिए आपको, जूस चाहिए आपको, कोई और सामान चाहिए आपको, तो यहाँ पर एक लाइट होती है, यहाँ पर इसको प्रेस करने से जो यहाँ पर काम करते हैं एयर होस्टेस वो आपके पास आ जाती है। 35 फ़्लाइट एंटरटेनमेंट, अगर आप इंटरनेशनल कहीं जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया कहीं जा रहे हैं, तो फ़्लाइट की जो सीटें होती हैं उनके बैक साइड में LCD भी लगी रहती है, LED लगी रहती है, आप वहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं, ईयरफोन लगाकर गाने सुन सकते हैं, कॉमेडी वगैरह टाइप की वीडियोज़ इसके अंदर होती हैं वो सब सुन सकते हैं। अगर किसी को डर लगता है कि मुझे डर लग रहा है फ्लाई करने से, बाहर की तरफ देखते हैं तो यार यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पूरा, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डर लगता है, तो उसका फोकस हटाने के लिए क्या होता है, एक ईयरफोन दी जाती है, आप ईयरफोन के साथ में आराम से गाने सुनते हुए या
अच्छी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सुनते हुए आप आराम से जा सकते हैं। उसको क्या 36 रिफ़्रेशमेंट। रिफ़्रेशमेंट और मील में क्या फ़र्क होता है? रिफ़्रेशमेंट होता है कि आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें दी जाती है, जैसे कि जूस या जंक फूड वगैरह आपको यहाँ पर दिया जाता है। अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल कहीं जा रहे हैं तो खाना भी मिलता है। अब उसमें लैंडिंग, अब हमारी जो फ़्लाइट है वो धीरे धीरे लैंड हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उड़ने को क्या बोला था? उतरने को लैंडिंग। 38 इसको बोलते हैं डीबोर्ड। डीबोर्ड क्या होता है? जो नीचे उतर रहा है फ्लाइट से, इसको डीबोर्ड बोला जाता है। और वहाँ 39 कन्वेयर लगेज बेल्ट 39, ये जो आपका लगेज है ये कहाँ लिया गया था? जब काउंटर पे चेकिंग हुई आपकी तो आपका लगेज बैग ले लिया गया था, आपसे अलग हो गया था। अब आपके एयरपोर्ट पे आने से पहले आपका सामान भी यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक पट्टा होता है, उस पर घूमता रहता है। आप अपना बैग आइए उठाइए, उससे पहले आपको एक सिक्योरिटी टैग भी दिया गया था, है ना, बैग के ऊपर लगा था। तो वो अपना वो भी देख सकते हैं कि अगर सेम किसी का बैग है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मेरा है कौन सा उसका है, तो वो जो टैग लगाया गया था उस टैग से पहचान करके आप अपने बैग को उठा सकते हैं। अराइवल्स वो गेट होता है जहाँ से आप बाहर आते हैं। अब वो सारी चीज़ें फेस करेंगे आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरब से या दुबई से आए हैं तो आपके फिंगर वगैरह चेक होंगे, आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपका वीज़ा चेक होगा। सारी चीज़ चेक होने के बाद एक फॉर्म फिलअप होगा, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते थे, कितने दिनों के बाद आए हैं। वो पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आप जो है बाहर इजीली आ सकते हैं। ओके गाइज़, सो आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ आए होंगे।